तो एक रोज़ की बात है कि एक दिन एक बहुत अमीर इंसान एक गरीब के घर आता है। तो वो सबसे पहले जब कोई बहुत अमीर इंसान जब गरीब के घर आता है तो सबसे पहले वो देखता है, अरे यार, कैसा घर है। इसके घर में तो एसी नहीं है, कूलर नहीं है, बैठने के लिए सोफ़ा नहीं है या अच्छे फर्नीचर नहीं है। तो उसको सबसे पहले बहुत अजीब लगता है कि मैं घुसूँ कि नहीं घुसूँ उसके घर में, या बैठूँ कि नहीं बैठूँ। ये सोचते हुए सेठ जी उस घर में घुसते हैं और वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं और रामू से कहते हैं कि रामू, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती इतने छोटे से घर में 4 बच्चों को एक साथ रखना, ऊपर से तुम्हारी बीवी, तकलीफ़ नहीं होती है, कैसे रह लेते हो? तो फिर रामू कहता है कि सेठ जी, घर छोटा होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। घर में कितने लोग हैं और किस तरीके से घर की एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड होता है कि हम सब में प्यार, संस्कार, स्नेह कितना है। तो घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, घर में रहने वाले लोगों के दिलों में जो प्यार है, उससे घर बनता है। ये सुनकर सेठ जी थोड़े अचंभित हुए, थोड़े चकित हुए। उसके बाद सेठ जी ने बहुत गौर से देखा कि सारे बच्चे एक साथ चीचिहाहट के साथ खाना खा रहे हैं, ज़मीन पे बैठकर पापा के गोदी में चढ़ रहे हैं। तो रामू के चेहरे की जो हंसी थी या बच्चों की जो चिचिहाहट थी, जो खिलखिला कर सब हंस रहे थे, ये सब चीज़ें देखकर सेठ जी को पहली बार महसूस हुआ कि मेरे घर तो ये नहीं होता। मेरे घर तो अच्छी फर्नीचर भी है, डाइनिंग टेबल है, बड़ी सी हॉलवे है, बहुत खाने बनते हैं, हमारे घर पे कुक्स आते हैं पर्सनली खाना बनाने के लिए। तो मेरे बच्चे तो कभी ऐसे बैठ के नहीं खाना खाते। ये देखकर रामू कहते हैं कि सेठ जी आइए ना, बैठिए ना, खाना परोसा गया है। उसकी बीवी ने बड़े प्यार से जितना भी बनाया था, दाल चावल सब्जी सब परोस दिया। खाकर पहली बार सेठ जी को अपने माँ की याद आई। वो सोचते हुए सेठ जी ने खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। सारे बच्चे बोल रहे थे, मम्मी वो रोटी परोसो, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, पापा आज हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। तो वो जो प्यार देखा सेठ जी ने, जब सेठ जी घर आते हैं, घर आने के बाद सबसे पहला चीज़ वो करते हैं कि उनकी जो बड़ी सी घर थी, उसमें खिड़की दरवाजे तो सब थे पर लाइटें ऑफ थी। जब उन्होंने अपने नौकर चाकर से पूछा कि मेरे बच्चे और बीवी कहाँ हैं, तो कहा कि सब अपने अपने कमरे में हैं। तो सेठ जी ने सबसे पहले जाकर अपनी बेटी के कमरे में नॉक किया। बेटी के कमरे के अंदर घुसे तो बेटी लैपटॉप लेकर बैठी थी और कुछ सुन रही थी या कुछ देख रही थी। सेठ जी जाते हैं और बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहते हैं, पहली बार बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया? तो उसने कहा, डैडी आपको तो पता ही है, मैं मेरे कमरे में खाना खा लेती हूँ, मेरा हो गया खाना खा के। और फिर उसके पापा ने कहा कि चलो बैठो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है पापा, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं असाइनमेंट लिख रही हूँ। ये सुनकर दुखी होकर सेठ जी अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। बेटे के कमरे में जाने के बाद उन्होंने देखा कि बेटा वीडियो गेम खेल रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि आप वीडियो गेम में खेल क्या रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये खेल रहा हूँ और पापा मुझे ये वाला गेम चाहिए। मुझे कहने लगा कि मुझे ये गेम चाहिए, मुझे मेरे दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर रहना है और आपके पास बहुत पैसा है। तो मुझे पता है आप मुझे ये वाली वीडियो गेम या ये वाली जॉयस्टिक आराम से दिला दोगे। सेठ जी को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में बड़ी गड़बड़ कर दी। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाया कि तुमको जो चाहिए हम दिला देंगे, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा सकते हो? तो उन्होंने कहा, डैडी मैं बर्गर खा चुका हूँ, मुझे दाल चावल नहीं पसंद। तो ये सुनने के बाद सेठ जी बड़े उदास हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। तो अपनी बीवी वहाँ पे, वो एकदम नाइट केयर चालू है उनका, और वो फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो कहते हैं कि भाग्यवान, हमने ना गड़बड़ कर दी। बोला, क्या गड़बड़ कर दी? बोला, बच्चे परवरिश भूल गए।
संस्कार भूल गए या माँ बाप को कैसे सम्मान दिया जाता है वो भूल गए। तो वो कहती है नहीं, आपके बच्चे तो कुछ भी नहीं भूले, बचपन से उन्होंने जो देखा वही उन्होंने किया। आपने पैसे कमाने में इतने धुंध हो गए कि घर परिवार को कभी समय ही नहीं दिया, जिस वजह से बच्चे बिना समय के बड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनके पापा को क्या आता है और क्या नहीं आता है। क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर सीखते हैं, घर पर परिवेश कैसा होता है वो देखकर सीखते हैं। तो सेठ जी की बीवी कहती कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, जिस वजह से आपके पास समय नहीं था। अगर आपने हमें समय दिया होता तो आप समझते कि बच्चों को पालना कैसे है। तो अब सेठ जी बड़े परेशान हो गए। सेठ जी अपनी बीवी से कहते हैं कि अभी इनको कैसे ठीक किया जाए। तो उनकी बीवी उनको बड़े प्यार से बोलती है कि सब सुख सुविधाएं छीन लीजिए, जितना आपने छूट देकर रखा है, सब कुछ एकदम हाथों के सामने रखा है, सब छीन लीजिए। उन्हें परिस्थिति का अनुभव करने दीजिए। जब एक बच्चा अमीरी से गरीबी में आता है, परिस्थिति का सामना करता है, ऑटोमेटिक उसके अंतर मन में एक जो भावनाएं छुपी हुई होती है, कष्ट करने की जो इच्छा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ये सुनने के बाद बहुत टाइम तक सोचा और कहा कि ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये भी करके देख लेंगे, लेकिन मुझे ना जलन हो रही है। बोला किससे? रामू की खुशी से। मुझे नहीं पता, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसके पास अपार खुशियाँ हैं, जिससे